जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किस देश के एथलेटिक्स फेडरेशन को एशिया में सर्वश्रेष्ठ सदस्य फेडरेशन के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों यह किस देश के फेडरेशन को दी गई है, यानी दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में किस देश के एथलीटों को रखा गया है? तो दोस्तों यह रखा गया है अपने देश भारत के। अपने देश भारत की एथलेटिक्स फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य फेडरेशन के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यह एशिया एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों जेलों में बंद दोषियों और विचाराधीनों कैदियों सहित विदेशियों को अपने विचारों के साथ वीडियो कॉल करने के लिए अधिकृत किया है? तो दोस्तों यह किसे किया है? तो दोस्तों यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने, यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, मेघालय की शिलोंग है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है। दोस्तों यह कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध महाराष्ट्र सरकार कराएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंग्लैंड का आधिकारिक शुभारंभ क्या है? तो दोस्तों एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है और इसमें थाईलैंड के शुभांकर क्या है? तो दोस्तों थाईलैंड का शुभांकर है दोस्तों भगवान हनुमान। भगवान हनुमान थाईलैंड के शुभांकर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है जो हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? तो दोस्तों मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है जो भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों उनका नाम है शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल कासिम अल अस्सी, उसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करा रहे हैं? तो दोस्तों एस जयशंकर जो हैं यह अपने भारत के विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों यह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किस राज्य से अपना नामांकन करा रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह करा रहे हैं दोस्तों गुजरात से। गुजरात से एस जयशंकर अपना राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामांकन करा रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, सिक्किम की गंगटोक है, बिहार की पटना है, गोवा की पणजी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस राज्य में 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर
परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यह किस राज्य की कैबिनेट ने दी है? तो दोस्तों यह दी है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। यह उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने यह परमिशन दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन राज्यों का जिक्र हुआ है इस क्वेश्चन में, तो फिर राज्यों की राजधानी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की दोस्तों लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मोटापे और मधुमेह के प्रबंधन के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म का क्या नाम है? तो दोस्तों मोटापे और मधुमेह के द्वारा एक गेहूं की किस्म तैयार की गई है और यह दोस्तों पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में की गई है और उसका क्या नाम है? तो दोस्तों गेहूं की जो नई किस्म तैयार की गई है उसका नाम है PBWRS-1। PBWRS-1 उसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों PBWRS-1 यह गेहूं की किस्म है और यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में तैयार की गई है। यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों तैयार करने वाली कंपनियां हैं मोटापे और मधुमेह, ये दोनों कंपनियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को सूची ए CPSI में अपग्रेड किया गया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस राज्य में है? तो दोस्तों नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस राज्य में है? तो दोस्तों यह दोस्तों असम में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, असम की दिसपुर है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों केर पूजा जो उत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों केर पूजा उत्सव जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है दोस्तों त्रिपुरा में। त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शनों का जिक्र हुआ है, राज्यों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। त्रिपुरा की अगरतला है, तमिलनाडु की चेन्नई है, पंजाब की चंडीगढ़ है, झारखंड की छत्तीसगढ़ है। और दोस्तों त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, शौकत मिर्जियोयेव को 7 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो दोस्तों शौकत जी को 7 साल के लिए किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, दोबारा से बनाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों यह बनाए गए हैं उज्बेकिस्तान के दोबारा से 7 साल के लिए राष्ट्रपति शौकत अली चुने गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश को स्टैंड बाय व्यवस्था के तहत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए अंतिम IMF मंजूरी मिली? तो दोस्तों यह किसे मिली है? तो दोस्तों यह मिली है पाकिस्तान को। यह पाकिस्तान को मिली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम तारा निर्माण क्षेत्र का क्या नाम है जिसे नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ मनाने के लिए जारी किया है? तो दोस्तों पृथ्वी के निकटतम तारा निर्माण क्षेत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है
इसका नाम है दोस्तों राहो ओपिचो बादल परिसर, इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस माह में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.81% हो गई? तो दोस्तों खुदरा मुद्रास्फीति जो है यह किस महीने में बढ़कर 4.81% हो गई है? तो दोस्तों यह हुई है दोस्तों जून 2023 में। जून 2023 में यह हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया ने हाल ही में राजधानी शहर क्षेत्र से एक और अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है यह बताना है। तो दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों उत्तर कोरिया ने हाल ही में राजधानी शहर क्षेत्र के अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हो चुकी है। और दोस्तों यह कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों जीएसटी की 50वीं बैठक जो हुई है ना दोस्तों, वह हुई है नई दिल्ली में। वह नई दिल्ली में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, म्यांमार और दक्षिण चीन सागर तनाव पर चर्चा के लिए आसियान बैठक किस देश में हो रही है? तो दोस्तों म्यांमार दक्षिण चीन सागर तनाव पर चर्चा के लिए आसियान बैठक किस देश में हो रही है? तो दोस्तों यह हो रही है इंडोनेशिया में। यह इंडोनेशिया में हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह म्यांमार और दक्षिण चीन सागर के तनाव को ख़त्म करने के लिए हो रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आईआईटी जंजारीबार की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? तो दोस्तों आईआईटी जंजारीबार की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? तो दोस्तों यह बनी है प्रीति अघ्यालम बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने यात्रा अनुभवों को फिर से परिभाषित करने के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए क्लब विस्तार और मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह किस बैंक ने किया है? यह किया है दोस्तों आईडीएफसी बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब स्थापित करेंगे? तो दोस्तों एआई स्किल्स लैब किस राज्य में स्थापित करेंगे? डेल और दोस्तों इंटेल भारत के किस राज्य में आई स्किल लैब लॉन्च करेंगे? तो दोस्तों यह करेंगे तेलंगाना में। यह तेलंगाना में करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों
यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। नागालैंड की कोहिमा है, राजस्थान की जयपुर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, तेलंगाना की हैदराबाद है। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों में वृद्धि के बीच किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों इस बीमारी के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। इस बीमारी का नाम है दोस्तों गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम इसका रोग है और दोस्तों इससे रोगी पीड़ित बहुत हो रहे हैं, जिस देश में ने आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों यह है पेरू देश। पेरू देश में इस रोग से काफ़ी पीड़ित लोग हो रहे हैं और इस वजह से इस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।